आधी रात का समय था। एक छोटी सी लड़की अचानक एक भयानक नजारा देख लेती है। सड़क पर कूड़ेदान से भी बड़ा एक विशाल हाथ दिखाई देता है। लड़की डरते हुए उस तरफ देखती है, लेकिन तभी उस हाथ का मालिक भी उसे देख लेता है। अंधेरे में खड़ा वो साया धीरे धीरे उठता है और लड़की की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि दर्जनों मीटर लंबा एक विशाल दैत्य था। जैसे ही दैत्य को पता चलता है कि उसे देख लिया गया है, वो तेजी से लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। डर से कांपती लड़की तुरंत अपने बिस्तर में छिप जाती है, लेकिन अगले ही पल दैत्य अपनी विशाल हथेली से उसे पकड़ लेता है और उसे लेकर सड़कों पर बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगता है। रास्ते में जब भी कोई ट्रक आता, वो खुद को दीवार की तरह छिपा लेता, और जब कोई इंसान पास आता तो वो अंधेरे में खुद को गायब कर लेता। कुछ ही देर में वो शहर से बहुत दूर निकल जाता है और समुद्र पार करके एक विशाल चट्टान पर छलांग लगा देता है। फिर बिजली से भरे बादलों को पार करता हुआ वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। दैत्य लड़की को अपने विशाल घर में ले आता है और उसे ऊंचाई पर टांग देता है। फिर अचानक मुड़कर एक बड़ा सा चाकू तेज करने लगता है। लड़की को लगता है कि अब उसकी जान जाने वाली है। डर के मारे लड़की रस्सी से निकलकर भागने लगती है। वो भागते भागते खिड़की तक पहुंच जाती है, लेकिन खिड़की इतनी भारी होती है कि वो उसे खोल नहीं पाती। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और दैत्य की नींद खुल जाती है। दैत्य लड़की को समझाता है कि बाहर बहुत खतरनाक दैत्य रहते हैं जो इंसानों को पकड़कर खा जाते हैं, लेकिन यह दैत्य अलग था। वो असल में एक दयालु दैत्य था जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसने लड़की को इसलिए उठाया था क्योंकि उसने उसे देख लिया था। लड़की बताती है कि उसका नाम सोफी है और वह एक अनाथालय में रहती है। सोफी वादा करती है कि वह दैत्यों का रहस्य किसी को नहीं बताएगी। फिर वह दैत्य से उसे वापस घर छोड़ने की विनती करती है, लेकिन दैत्य साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अगर बाकी दैत्यों को इंसान की खबर मिल गई तो वे उसे तुरंत खा जाएंगे। फिर दैत्य सोफी के लिए एक छोटा सा बिस्तर तैयार करता है। रात को सोफी सो जाती है, लेकिन दैत्य चुपचाप बाहर निकल जाता है। वह एक झरने के पीछे छिपे अपने गुप्त कमरे में पहुंचता है। वहां रंग बिरंगी रोशनी से चमकते हुए छोटे छोटे सपनों के जीव उड़ रहे होते हैं। असल में यह दैत्य बच्चों के सपने पकड़ता था और उन्हें जार में बंद कर लेता था। अगली सुबह सोफी एक अजीब हरे रंग का पेड़ देखती है, जिसके बुलबुले ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाते हैं। लेकिन अचानक जोरदार आवाज निकलती है और एक खतरनाक दैत्य उनके घर तक पहुंच जाता है। सोफी जल्दी से एक बड़े खीरे के अंदर छिप जाती है। खतरनाक दैत्य उसी खीरे को खाने वाला होता है, लेकिन दयालु दैत्य उसे रोक देता है। इस तरह सोफी की जान बच जाती है, लेकिन जब वह बाहर निकलती है तो वह पूरे हरे रस से लथपथ हो चुकी होती है। दैत्य उसे साफ करता है और आग के पास बैठाकर सुखाता है। अब दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है। सोफी दैत्य से उसके काम के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि वो बच्चों के सपने पकड़ता है। रात को वह शहर जाकर उन सपनों को बच्चों के कमरों में छोड़ देता है। सोफी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह भी उसके साथ सपने पकड़ने जाने का फैसला करती है। लेकिन रास्ते में कई खतरनाक दैत्य सो रहे होते हैं। दोनों को बहुत सावधानी से उनके बीच से गुजरना पड़ता है। अचानक एक दैत्य जाग जाता है और दयालु दैत्य को पकड़ लेता है। वह उसे पहाड़ी से नीचे धकेल देता है, लेकिन सोफी किसी तरह उसे बचा लेती है। फिर मौसम खराब हो जाता है और आसमान में बिजली चमकने लगती है। बाकी दैत्य बिजली से बहुत डरते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर सोफी और दयालु दैत्य वहां से निकल जाते हैं और आखिरकार सपनों की दुनिया तक पहुंचते हैं। यह एक जादुई जगह थी जहां चारों तरफ चमकते हुए सपने उड़ रहे थे। सोफी ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर दंग रह जाती है। तभी उन्हें एक सुनहरा सपना दिखाई देता है। दैत्य उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह सपना खुद उड़कर सोफी के हाथ में आ जाता है। अब सोफी के दिमाग में एक शानदार योजना आती है। वह कहती है कि उन्हें इंसानों की मदद लेनी चाहिए। दोनों फैसला करते हैं कि वे रानी के पास जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक डरावना सपना बनाना होगा। दैत्य एक डरावना सपना तैयार करता है। फिर दोनों चुपके से महल में पहुंचते हैं और वह सपना रानी के कमरे में छोड़ देते हैं। सपने में रानी देखती है कि दैत्य बच्चों को खा रहे हैं। सुबह होते ही रानी घबराकर जाग जाती है और सैनिकों को जांच करने का आदेश देती है। जब सच्चाई सामने आती है तो रानी सेना भेजने का फैसला करती है और दयालु दैत्य को धन्यवाद देने के लिए महल बुलाती है। फिर सेना हेलीकॉप्टर के साथ दैत्यों की दुनिया की ओर निकल पड़ती है। सैनिक सभी खतरनाक दैत्यों को जाल में फंसा लेते हैं। आखिरकार सभी दैत्यों को पकड़कर एक दूर के द्वीप पर भेज दिया जाता है। अब दुनिया सुरक्षित हो जाती है। सोफी और दयालु दैत्य की दोस्ती हमेशा के लिए बन जाती है और वह दैत्य अब भी बच्चों को अच्छे सपने देता रहता है।